कई नेताओं ने कह दिया है जी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का फेस चुना गया वो एक हार का कारण रहा। क्या तेजस्वी यादव बिहार नहीं आएंगे? क्या राहुल गांधी बिहार में अपना कांग्रेस पार्टी बनाएंगे? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या आरजेडी और कांग्रेस टूट गई है या महागठबंधन ही टूट गया है? एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस की खबरें लगातार चल रही हैं, उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राबड़ी को लेकर भी चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं, लालू और राबड़ी को लेकर। और नीतीश को चिट्ठी लिख दिया गया है। क्या होगा अब? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। आज हमारे साथ अभय मिश्रा नहीं बल्कि हमारे मुकेश भैया मौजूद है। और मुकेश भैया जब भी मौजूद रहते हैं आपको तो पता ही है कि कार्यक्रम खास होता है। ये 3 सवाल मुकेश भैया लगातार हमसे ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे कि दर्शकों को ये नहीं बताइएगा, हमको बताइएगा। हम कहे नहीं, आपको केवल नहीं बताएंगे, हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो मुकेश भैया ये बताइए, आप तो आज गए हुए थे, ग्राउंड जीरो पे थे, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट हो गया है। हम इसका जवाब देंगे, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर थे तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कुछ सुनने को मिला है? दीपक, हम आज ग्राउंड जीरो पर जब थे तो एक ही चर्चा चल ही रहा था। वो चर्चा क्या चल रहा था? क्या राजद में, कांग्रेस में बड़ी टूट हो जाएगी? क्या तेजस्वी यादव बिहार नहीं आएंगे? क्या राहुल गांधी बिहार में अपना कांग्रेस पार्टी बनाएंगे? बस यही सवाल चल रहा था। जहां जा रहे थे बस एक ही चर्चा चल रहा था कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में टूट होगी। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता और राजद के तमाम नेता आरोप पे आरोप लगातार लगा रहे हैं। तो आप ही सोचिए दीपक कि लगातार कांग्रेस भी अब चुनाव के बाद एक साथ होना चाहिए था, जहां एक साथ बैठकर समीक्षा कर आगे की चर्चा करना चाहिए था कि आने वाले समय में यहाँ तो ये है कि कांग्रेस अब अलग राह पकड़ लिया। कांग्रेस जो है लगातार अब मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, बिल्कुल अकेले में। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव गायब है जी। इसमें तो लगातार सवाल हो ही रही है। लेकिन मुकेश भैया एक बड़ी बात देखिए, जीत नहीं हुई है, करारी हार हुई है। और हार के बाद सभी ये बात जानते हैं कि समीक्षा बैठक होती है और उसमें हार के कारण ढूंढे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अपने में ही नेताओं ने सिर्फ फुटबॉल चालू कर दिया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के नेता आरजेडी को लेकर बयान दे रहे हैं और आरजेडी के नेता जो है वो कांग्रेस को लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में विपक्ष जो कह रही थी कि हम सरकार को आईना दिखाएंगे, तो क्या झगड़ा करके आईना दिखाएंगे? अरे आपस में तालमेल रखेंगे तब तो आप दिखाएंगे। एक तो आपके नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं? इसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव बिहार में आएंगे और नेता प्रतिपक्ष भूमिका में रहेंगे। कब आएंगे? जब सब चीज खत्म हो जाएगा तब आएंगे। नहीं देखिए मुकेश भाई, सीधी सी बात है, लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको राजनीति बहुत बेहतर तरीके से पता है। भले ही वो बिहार में नहीं है, लेकिन सारी जानकारी उनके पास है। कौन क्या कहता है, कौन नहीं क्या कहता, सब पता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे, वैसे ही रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे कि उम्मीदवारों का किसके कारण हार हुई है और कौन से वो लोग हैं। क्या अपने लोगों ने भी तेजस्वी यादव को हराने का काम किया? सारा चीज तेजस्वी यादव चेक करेंगे। लेकिन अब आपने जो हमसे सवाल किया कि दीपक आरजेडी और कांग्रेस में टूट हो गई है, देखिए आरजेडी और कांग्रेस में टूट होने की खबरें क्यों चल रही है? अगर हम आपको अच्छे लगते हैं, आप हमको अच्छे लगते हैं, तो आप जब कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि दीपक अच्छा है, हम कहेंगे मुकेश भैया अच्छे हैं। लेकिन अगर हम कैमरे पे कहेंगे कि नहीं मुकेश अच्छे नहीं है, ये इनके चलते मेरी हार हुई है, उनके चलते मेरी जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं ना। अब देखिए लगातार आज 2 नेताओं की चर्चा हो रही थी। सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं तो एक नेता शकील अहमद कांग्रेस के, जी हाँ, शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं। पता है उन्होंने क्या कहा है मुकेश भैया? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं राजद के साथ हमारी जो गठबंधन थी वो घाटे की एक सौदा थी और घाटे का गठबंधन था। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हमारी हार के कारण जो है राजद है। ये साफ तौर पे शकील अहमद खान ने कह दिया। वो तो यहाँ तक कहे कि राजद जो है नैया डुबा रही है। बिल्कुल। तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वही हम आपको बता रहे हैं, आप समझाइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए
जब चुनाव में गठबंधन बनाया जा रहा था तो शकील अहमद खान जी या तेजस्वी जी आप लोग कहाँ थे? जी सहमति बनी होगी तभी तो गठबंधन तभी होगा। तो गठबंधन हुआ। नहीं। अभी हम आपसे दोस्ती कर लें, उसके बाद आप कहिए कुछ देर में कीजिए मुकेश भाई, जो आप और हम दोनों मिल करके पार्टनरशिप ही करते हैं, जी तो आपका और हमारा सहमति रहेगा तभी बिल्कुल, हम करेंगे। बिल्कुल। जब न मेरा सहमति रहेगा न आपका सहमति रहेगा तो हम दोनों कैसे पार्टनरशिप बन जाएंगे? बिल्कुल, तो सहमति होने के बाद ही ये लोग किए थे। जी अब देखिए एक और सवाल लगातार चल रहा है चर्चा में, सबसे बड़ा जी क्या डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का नाम घोषित करना हार का कारण रहा? अरे ये तो जी आपके ही नेता कह रहे हैं, जी विपक्ष के ही नेता कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर, जो लगातार सूत्रों के हवाले से और कैमरे पे कई नेताओं ने कह दिया है जी जी कि जी जिस तरीके से डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का फेस चुना गया वो एक हार का कारण रहा। जी सीधी सी बात है मुकेश भैया, 18 और 14 जोड़िएगा जी तो लगभग 32 होता है, जी। यानी कि मुस्लिम और यादव की संख्या मिलाते हैं बिहार में तो 32% है। जी आपने 18% को छोड़कर हम्म, आपने चुना सहनी समाज के एक डिप्टी सीएम का फेस। जी अब इसके बाद आपके नेता ही यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे एकदम हैं, सवाल खड़ा कर तो रहे हैं। आप उस समय कहाँ थे? जी। कांग्रेस उस समय कहाँ थी? आज राजद और कांग्रेस आपस में सिर्फ फटोगोल जो खेल रहे हैं, जी कहाँ थे उस समय? जी अब देखिए कांग्रेस के नेता ने जब कहा तो राजद के नेता कैसे पीछे रहते? जी वो मृत्युंजय तिवारी जो मृत्युंजय तिवारी बोले। बिल्कुल बिल्कुल वो जी। मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने बीते दिनों ही सम्राट चौधरी की तारीफों की फुल बांध दी थी। वहां आप तो हम मौजूद थे, थे, आप मौजूद वहां थे, हम मौजूद थे। बिल्कुल यहाँ तक के सम्राट चौधरी को उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तक के बना दिया उनको, जी उनके सामने में बना दिया। तो वो बिल्कुल। बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। तो देखिए जिस तरीके से अब उन्होंने कहा मृत्युंजय तिवारी जी। ने कि 70 में से 19 सीटें जीते थे, भूल गए क्या कांग्रेस वाले? जी अगर आपके साथ राजद नहीं रहेगी तो आपका क्या हश्र होगा ये आप जानते हैं। जी उन्होंने जी ये भी कहा है कि आप 70 में से 19 सीटें जब जीत कर लाए हैं ना, अगर 10 सीट और जीत लेते ना तो हम सरकार में होते। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप जारी है। लेकिन कब आप तक आरोप प्रत्यारोप अब जारी देखिए रहेगा तेजस्वी भाई? यादव आएंगे तो क्या होगा ये तो देखना कब दिलचस्प तक होगा। आएंगे तेजस्वी यादव? अब यही तो खबर चल नया रहा है। अब आज के बाद जो है कल क्या आएगा? सबसे पहले तो हम आप लोग को नया साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, एक दिन पहले ही दे देते हैं। क्या भाई? चलिए तो अब आगे का जो आपका सवाल था जी कि आगे का मेरा दूसरा सवाल है भाई, जी लालू और राबड़ी की चर्चा चल रही है जदयू कार्यालय में, क्यों? क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि जदयू कार्यालय में लालू और राबड़ी का चर्चा चल रही है? देखिए लालू और आप खुल के बताइए। लालू और राबड़ी की चर्चा जदयू कार्यालय ही नहीं, लालू और राबड़ी की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जी। देखिए जिस तरीके से राबड़ी आवास को खाली कराने के लेकर लगातार चर्चाएं हो गई हैं कि कभी रात में पिकअप से सामान इधर से उधर किया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस पर नीरज कुमार ने साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू के आवास का राज राजी बनकर रह जाएगा। जी इसलिए कभी दिन में, कभी रात में, कभी कुछ खाली होता है। जी लेकिन अब लालू और राबड़ी की आवास को लेकर चिट्ठी लिख दिया गया है। जी नहीं, ये नहीं हुआ है। लालू और राबड़ी आवास की तो चर्चाएं हुई कि खाली होगा, नए घर में जाएंगे, नीरज कुमार लगातार तंज कस रहे हैं। लेकिन आज राजद ने जदयू को क्यों चिट्ठी लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे खास यही है, देखिए राजद ने जदयू को चिट्ठी इसलिए लिखा, राजद का कहना है कि जब अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा जाता। आप क्यों दूसरे के घर पर पत्थर मार रहे हैं? उस पत्र पर साफ साफ लिखा हुआ था, वो पत्र भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है। उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आप राबड़ी और लालू के आवास पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं पर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? वही तो राज्यसभा और लोकसभा के दो नेता का नाम लेते हुए उस पत्र में लिखा गया है। पहला नाम देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरा नाम संजय झा के सबसे करीबी, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता संजय झा। एक राज्यसभा के सांसद है और दूसरा लोकसभा के सांसद है। बार बार आरजेडी सवाल पूछ रही है कि आप लालू और राबड़ी के आवास को खाली कराने के लिए बार बार कह रहे हैं। कभी आपके नेता कह देते हैं तय खाना है, कभी सोना है, कभी चांदी है, कभी जमीन का डीड है वहां। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपके वो दो नेता जिनकी आवास अब उनकी नहीं होनी चाहिए थी उनकी है? आप संजय झा पे क्यों नहीं पूछते हैं? आप देवेश चंद्र ठाकुर पे क्यों नहीं पूछते हैं? देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं, उनको लेकर क्यों नहीं पूछते हैं? आप संजय झा को लेकर क्यों नहीं पूछते हैं? सत्ता में है इसलिए। इस तरीके की बात जो है वो साफ तौर पर नेताओं का कहना है। और शक्ति यादव ने भी कहा है
कि जी आखिर कब तक सत्ता पक्ष जो है जी वो विपक्ष से पूछ रही है, क्यों नहीं अपने नेताओं से सवाल पूछ रही है। जी यानी कि एक तरफ तेजस्वी का आने का जो चर्चा है वो तेज हो गया है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस में जो टूट होने वाली है उसको जी लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, जी क्योंकि आप देख रहे हैं ना जी जी कैसे जी आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है। एकदम एकदम और एकदम। अब जब ये चिट्ठी तक लिख दिया गया है तो अब यही ना आगे बचा हुआ है कि अगर ये लोग सहमति नहीं बनाएंगे तो गठबंधन जी जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, जी जो आने वाले समय में चुनाव होगा, जी आप आज अगर मजबूती से नहीं रहेंगे तो जी फिर कल कैसे लड़ेंगे। बंगाल का भी चुनाव है, बंगाल का भी चुनाव बंगाल का है, भी चुनाव नजदीक इसका आ रहा असर है। दिखेगा फिर वहां। असर तो पूरी तरह से देखेगा। एक और चर्चा है लास्ट में, वो भी दर्शकों को बता देते हैं कि जी प्रशांत किशोर और कांग्रेस की मुलाकात हुई है। ये खबरें कितने दिनों से चल रही है, काफी दिनों से खबर बिल्कुल। हम लोग भी चलाए थे खबर। हम लोग ने भी दर्शकों को दिखाया है। जी अगर आप सोचिए, कांग्रेस बार बार आरोप प्रत्यारोप या आरजेडी बार बार आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं ये लोग, यानी जी कि इनके माइंड में कुछ और पीछे कुछ से और चल चल रहा रहा है, है, कुछ और चल यानी रहा कि कांग्रेस कुछ बड़ी कदम लेने जा रही है। है। जी अगर ये नहीं होता तो अपने में ही ये नेताओं का बयान एक दूसरे के तरफ कभी नहीं जी जी होता। मुकेश भैया, हाँ जी। तो चलिए, आपने सुना जिस तरह से आज की पड़ताल में क्या निकल के सामने आया और हमारे दीपक जो है साफ तौर पे बताया। तो चलिए, आज की तमाम खबर आपको हम दिन भर ऐसे ही दिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।